होता है मांग, और एक शब्द है वांटेड, यानी चाहिए, है ना। संसार में ये दो शब्दों के कारण सारा जीवन चल रहा है। ये दो शब्द जीवन से निकल जाएं तो सारे पाप और कषाय अपने आप निकल जाएंगे। सो के उठ के शुरू होते हैं और रात के सोते सोते तक कुछ ना कुछ चाहिए। सिखाया भी यही जाता है। बच्चा छोटा होता है, बेटा सो के उठ के ब्रश करना चाहिए, फिर दूध पीना चाहिए, फिर नाश्ता करना चाहिए, फिर स्कूल जाना चाहिए। ये चाहिए चाहिए। अब वो चाहिए चाहिए का शिक्षा दी है तो फिर सुबह से वो भी शुरू हो जाता, जरा ब्रश देना, जरा पेस्ट देना, जरा ये देना, जरा वो देना। पूरे दिन देना 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 और लेना लेना लेना, इसमें निकल जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। क्यों बना? डॉक्टर क्यों बना? कोई बता सकता है? डॉक्टर बना तो क्यों बना? इंजीनियर बना तो क्यों बना? व्यापारी बना तो क्यों बना? डिमांड पूरी करने के लिए। किसकी डिमांड? अपने आप मतलब कौन? शरीर या आत्मा? डिमांड किसकी है? शरीर की है। पूरी कौन करता है? आत्मा। डिमांड तो शरीर की है और पूरी आत्मा करता है। जैसे मान लो शरीर की डिमांड है भोजन, भाई भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं। शरीर अन्न का कीड़ा है, इसे भोजन तो चाहिए चाहिए। एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 3 दिन रह लेगा, एक ना एक दिन शरीर छूट जाएगा। गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। फिर भी अपनी गाड़ी तो बहुत अच्छी वाली है, इस गाड़ी में पेट्रोल ना भी डालो। अब बताओ, पेट्रोल कल डाला था और आज देखो कितना चल के, कल शाम चले, अभी चले, चल रही ना। जरूरत पड़ो तो थोड़ा बहुत और चल लो। और कोई कोई गाड़ी तो इतनी अच्छी होती है, एक बार लेके 40 किलोमीटर चल जाती है। होते ना कोई कोई अपने माता जी महाराज जी होते, एक दिन में कोई 30 चल रहा है, कोई 40 चल रहा है, कोई 20 चल रहा है। हर गाड़ी की अपनी एवरेज होती है कि कौन सी गाड़ी कितना चल सकती है। उसकी स्पीड भी उसमें निहित होती है कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से चल सकती है। हर गाड़ी की स्पीड अलग होती है। ऐसे हर शरीर की स्पीड अलग होती है। जैसे हर गाड़ी की एवरेज अलग होती है, ऐसे हर शरीर की एवरेज भी अलग होती है। काम करने की क्षमता भी अलग होती है। अपनी क्षमता को पहचानना जरूर चाहिए, और जो अपनी क्षमता को पहचान करके काम कर लेता है वो बहुत आगे निकल जाता है। और जो क्षमता को पहचानता नहीं है, केवल शरीर को ही बचाता रहता है, ये थक ना जाए, ये ना हो जाए, इसमें ऐसा ना हो जाए, इसमें वैसा ना हो जाए। जब क्षमता पहचान नहीं पाता है तो वो अपनी जो स्पीड है उससे कम काम करता है, अथवा स्पीड से ज़्यादा काम कर ले तो फिर वो खराब हो जाती है गाड़ी। इसलिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो सारी जिंदगी इंजीनियर है, किस लिए बना है? डिमांड पूरी करने के लिए। डॉक्टर है, व्यापारी है, दुकान वाला है, फैक्ट्री वाला है, सबका क्या है? डिमांड। क्या डिमांड है? पैसा, है ना।
पैसा। पैसा क्यों? देखो, सबसे पहले पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए, है ना, कि पेट भरता रहे, परिवार पलता रहे, बस इतने में काम हो जाए बस। फिर पैसा थोड़ा और बढ़ता है तो बोले फिर मकान अच्छा बना लो, है ना। अब मकान अच्छा बना लो, थोड़ा उसमें एसी वगैरह लगवा लो, मकान भी बन गया, एसी भी लग गया। अब थोड़ा पैसा और है तो चलो गाड़ी और ख़रीद लो, चलो घर में गाड़ी भी आ गई। अब पैसा भी और है तो चलो फैक्ट्री वगैरह खोल लो एक आध, चलो फैक्ट्री भी आ गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब नाम चाहिए। अभी नाम पहले नहीं चाहिए, नाम तो सबसे लास्ट की चीज़ है। नाम, अब पैसा है तो नाम भी होना चाहिए भैया। अब कैसे मिले? तो फिर उस हिसाब से काम किए जाते हैं। समाज में नाम हो, देश में नाम हो, गांव में नाम हो, मोहल्ले में नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, फिर दूसरी डिमांड हो जाती है। तो एक इंजीनियर बनना अलग बात है, लेकिन लोग मेहनत और अच्छे कॉलेज में इसलिए पढ़ाई करते हैं कि नाम वाला इंजीनियर बनेंगे। डॉक्टर और वैद्य बनना एक अलग बात है, लेकिन एक फेमस डॉक्टर बनना, भाई अमेरिका से पढ़ के आया है, MBBS की डिग्री कहाँ की है? अमेरिका की है, अफ्रीका की है, चीन की है, चाइना की है, जापान की है, वहाँ से पढ़ के आए। वहाँ का कॉलेज बहुत फेमस है, बहुत फेमस कॉलेज है। पढ़ाते क्या है? शरीर तो यही है ना, अरे बोलिए ना, नाक कान गला तो यही है ना, है? अब नाम क्यों है? बस वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। ये टाई पहन के आना है, ये जूते पहन के आना है, इस कलर के कपड़े होने चाहिए, कपड़ों में प्रेस होनी चाहिए, बाल ऐसे बने हुए होने चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ खाना भी मिलेगा, टिफ़िन नहीं लाना है आपको। नाम करने के लिए फिर ये सारे फंडा होते हैं। यानी कि एक पेट भरना है। अब पेट भरने के बाद किसी बड़ी होटल में जाओ और दाल रोटी खाओ, अरे बोलिए ना, कितने की? 5,000 रुपये की, हैं? अब वही दाल रोटी आप किसी छोटी होटल में जाओ, उससे छोटी में तो 2,000 रुपये की। अब वही रोटी आप किसी उससे छोटी होटल में जाओ तो 500 रुपये की। वही रोटी आप किसी ढाबे में जाके खाओ 100 रुपये की। वही की रोटी किसी ठेले में खड़े होके खा लो, है 50-100 के बीच में मामला हो जाएगा। और वही रोटी आप घर में खाओ, क्या हुआ? और उससे अच्छी स्वास्थ्यवर्धक 5,000 से कहाँ पर आ गए? 50 रुपये मान लो तुम, हैं? अब ये जो तुम 4,500 रुपये जो दिए हैं वो किस बात के हैं? नाम के हैं। उस होटल में खाना खा के आए हैं, हाँ, अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए। उस होटल का खाना तूने खाया कभी? क्या होटल है, क्या सुंदर होटल है, क्या वहाँ बैठने के बाद तो ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गई है। खानी क्या थी? दाल रोटी। अब ये 4,500 रुपये तुमने किस बात के खर्च किए हैं? नाम के खर्च किए हैं। अब वही रोटी यदि गांव में खाओ जाकर, मतलब एक गांव में कोई व्यक्ति है तो वो उसका खर्चा, एक व्यक्ति का खर्चा महीने का मुश्किल से 2,500 और 3,000 में पूरा हो जाएगा। आवश्यकता की पूर्ति, किसकी? आवश्यकता की पूर्ति 2,500 और 3,000 रुपये में हो जाएगी। और वही किसी छोटे ज़िले में चले जाओ या किसी तहसील में चले जाओ
तो वही रोटी आपको 5,000 10,000 से कम में नहीं मिलेगी। अब तुम वही रोटी आप किसी ज़िले में जाके खाओ तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो महीने के चाहिए। और वही रोटी आप दिल्ली में जाके, जयपुर में जाके खाओ तो अब वो रोटी आपकी 30-35 हज़ार की हो गई। और वही रोटी आप दिल्ली में जाके खाओ तो 50 हज़ार की हो गई। और वही रोटी आप बम्बई में जाके खाओ तो लाख रुपए की तो होगी। अभी आज सुबह रात्रि जो विश्राम हुआ था एक छोटे से गांव में हुआ था, बड़ा अच्छा लगा। नया मकान बना था। जैसे ही वहाँ पहुँचे सारे लोग इकट्ठे हो गए। छोटी माता जी ने उनको प्रवचन सुनाया, बड़ा अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। बाजू में जिनका मकान में रुके थे वो बाजू में मकान था, बोले माता जी हमारे यहाँ भी थोड़ा सा। वहाँ गए तो सबसे पहले एक बरामदा था। उस बरामदे में करीब 10-15 खाट बिछी हुई थी। मैंने कहा आप यहाँ सोते हैं? बोले हाँ सोते हैं। कहाँ? बरामदे में। बोलिए ना कहाँ? बरामदे में। और तुम्हारे घर के मकान में तुम्हें कमरा रहने को ना मिले तो कितनी टेंशन होगी। अरे बोलिए ना, बरामदे में नहीं सोएंगे? बरामदा कोई सोने के लिए होता है क्या? और वो भी आपका मेन गेट बंद है, आपका पूरा मकान बंद है। बरामदा भी कोई बाहर खुला हुआ नहीं है। वो बरामदा तो खुला हुआ बरामदा था, बाहर कोई गेट नहीं, केवल वो जो पिलर खड़े होते ना वो। रात को कुत्ता भी आ जाए, बिल्ली भी आ जाए, गाय भी, कोई भी आ सकता है। उस बरामदे में 10-15 खाट बिछी हुई थी। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप लोग यहाँ सोते हैं? बोले हाँ हम लोग यहाँ सोते हैं। फिर वो अंदर ले गए तो एक तरफ पूरा आंगन था और एक तरफ 4-5 कमरे बने हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि उस 4-5 कमरे में, उस बरामदे में, उस मकान में करीब 15-20 लोग तो अवश्य ही रहते हैं। जॉइंट फैमिली है और 15-20 लोग अवश्य ही रहते होंगे। अब विचार करो, सबसे पहले स्वास्थ्य की शर्त है कि उसे खुली सांस मिले, स्वच्छ वायु मिले। बरामदे में सो रहे हैं, अशुद्धि है ही नहीं है, बिल्कुल सांस अच्छी जा रही है। और आधे से ज़्यादा बीमारियां किससे हो रही हैं? वायु प्रदूषण। शहर में सबसे ज़्यादा क्या है? वायु प्रदूषण। और लोगों को अच्छा क्या लगता है, गांव या शहर? यदि आपकी लड़की के लिए रिश्ता गांव का आ जाए तो जाएगी? और घर वाले भी नहीं करेंगे और लड़की भी मना कर देगी। और कहीं दिल्ली से रिश्ता आए, जयपुर से रिश्ता आए, बम्बई से रिश्ता आए, बोलिए ना, अब वहाँ जाके वो सांस भी नहीं ले पा रही, वहाँ जाके साल भर के अंदर बीमार हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब बताओ वो दिल्ली ज़्यादा बढ़िया है कि वो गांव ज़्यादा बढ़िया जहाँ स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा? अरे बोलिए ना। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रही हूँ कि जैसे ये भाग भाग के शहरों में जा रहे हैं ना, 10-15-20 साल बाद लोग भाग भाग के गांव में आएंगे। अभी कल ही आए थे मेरे पास, एक प्याउड़ी के बाबूजी थे, बोले माता जी बहुत मन कर रहा है कि अपने गांव में जाके मैं वापस वहीं रहूं, लेकिन वो जो हमारा मकान था, पूरी हवेली, वो हवेली हम लोगों ने पहले बेच दी। अब मन कर रहा है कि वहीं एक प्लॉट खरीद के एक मकान बना लूं और वहीं रहूं। जो जो बेच के गए हैं वे सब खरीदेंगे गांव में आकर के वापस। तो ये जो डिमांड है ना, ये शहरों में ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा डिमांड, जितने बड़े शहर। अब एक शहर में रहना है, अब तुम बिना एसी के नहीं रह सकते, वहाँ तुम बिना कूलर पंखा के नहीं रह सकते। और गांव में वायु, वातावरण ही ऐसा होता है कि पंखा और कूलर की याद ही नहीं आती है। वहाँ का वातावरण ही ऐसा होता है। और मैंने बताया भी था
कि एसी और कूलर हमारे शरीर में खुद ही लगा हुआ है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। प्रकृति ने एसी कूलर लगा के भेजा हमारे अंदर में। आप कभी देखना, जब ज़्यादा ठंड लगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हो जाते ना हैं? ये रोंगटे खड़े क्यों हुए? अंदर से शरीर की जो एनर्जी है वो शरीर को गर्म करने के लिए धक्का मार रही है और बाहर की ठंड उसे ठंडा कर रही है। दोनों के बीच घमासान होता है और इस घमासान में जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी हमारे शरीर के लिए किसी ताकत की दवाई से कम काम नहीं करती है। वो श्वेत रक्तकण होते ना, पढ़ा तो होगा आपने। श्वेत रक्त क्या काम करते हैं? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना, और बढ़ाते हैं और बाहर की चीज़ों को जो शरीर को नुकसान करे उसको अंदर नहीं आने देते हैं और अंदर की अच्छी चीज़ों को बचा के रखते हैं। तो जब शरीर में ये शक्ति है तो इस ठंड में शरीर अपने आप ही गर्म रहता है। अंदर से शक्ति गर्म करती है उसे। अंदर पित्त होता है, पित्त का ज़्यादा काम सर्दियों में होता है। जितना पित्त सर्दियों में भड़कता है उतना गर्मियों में नहीं भड़कता, क्योंकि अंदर में गर्मी होती है और वो शरीर को गर्म रखती है। बाहर की ठंडी कहती मैं तुझे ठंडा करूँगी और अंदर की गर्मी कहती मैं होने नहीं दूंगी। और इसमें जो एनर्जी पैदा होती है, भाई दो पत्थर को घिसो तो क्या पैदा होता है? अग्नि पैदा होती कि नहीं होती? और जब दोनों का घमासान होगा तो अग्नि पैदा होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आई गर्मी, तो गर्मी में जैसे ही आपको गर्मी लगती है तो क्या होता है? पसीना आ जाता है। क्या होता है? पसीना आ जाता है। पसीना कहाँ आया? रोम छिद्र बने हैं ना, यही है हमारे एसी और कूलर और यही है हमारा हीटर। तुरंत पसीना आ जाएगा और पसीना आके शरीर ठंडा हो जाएगा। लो हमारा एसी चालू हो गया। क्या हो गया? गर्मी में आते ही हमारा एसी चालू हो जाता है। तो हमारा शरीर खुद ही है कि वो सब चीज़ मेंटेन कर सके, लेकिन ना गर्मी सहन करते हो, ना सर्दी सहन करते हो, ना खुद करते हो, ना अपने बच्चे को करने देते हो। और जितने लोग गर्मी और सर्दी को सहन नहीं करेंगे, क्या होगा? शरीर की जो हमारी अपनी पावर है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ताकत की दवाई खानी पड़ेगी। वो ताकत की दवाई भी कितने दिन असर करेगी? वो भी रोटी बन जाएगी, फिर वो भी असर नहीं करेगी। और यदि आप प्रकृति के साथ जुड़कर रहते हैं तो फिर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वातावरण मिलता है गांव में, जहाँ लोहे के मकान नहीं होते हैं। क्या शहरों में क्या है? लोहा भरा पड़ा है, भरा पड़ा, पूरा शहर लोहे से भरा पड़ा है। और सीमेंट और रेत जब वो गर्म होते हैं तो ऐसी गर्मी छोड़ते हैं कि आप सहन ही नहीं कर सकते, बिना एसी के रह ही नहीं सकते, और रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। क्या यदि ऐसे वातावरण में आप रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वहाँ आपको एसी यूज करना ही पड़ेगा, और गांव में ज़रूरत ही नहीं है। तो जितना जितना शहर की तरफ जाते जाओगे उतना उतना बीमारी की तरफ जाते जाओगे, उतनी उतनी डिमांड बढ़ती जाएंगी, उतने उतने, और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा फिर आपको कमाना भी पड़ेगा। मैंने क्या कहा? दाल रोटी यदि आप किसी ताज होटल में बैठ के खाओ और वही दाल रोटी अपने घर में बैठ के खाओ, है तो दाल रोटी में कहीं कोई फर्क नहीं है, लेकिन दिखावा, जितना जितना शहरों की तरफ बढ़ेंगे उतना उतना दिखावा बढ़ेगा, और जितना आप अपने गांव की तरफ वापस आएंगे उतना नेचुरल, उतना प्राकृतिक जीवन जियोगे। कौन सा जीवन जियोगे? प्राकृतिक जीवन। अब गांव वाले देखो, इतना टीवी नहीं देखते, इतना मोबाइल अभी भी नहीं देखते,
ये आने वाली पीढ़ी को ये बीमारी ज़्यादा है, पुरानी पीढ़ी को नहीं है ये बीमारी अभी भी। तो खाने के लिए कम और दिखाने के लिए ज़्यादा कमाना पड़ता है। क्या है? पहले के लोग जिनके हर व्यक्ति के पास छतरी नहीं होती थी, हर व्यक्ति के पास स्वेटर नहीं होती थी, वही अपना कंबल ओढ़े और उसी में ही अपना काम चला लिया। सर्दी पूरी निकल गई, बिछा भी लिया, ओढ़ भी लिया, घूम भी लिया, सब कर लिया उसी में। अब तो रात के कपड़े अलग, दिन के कपड़े अलग, शादी के कपड़े अलग, मंदिर के कपड़े अलग, पार्टी के कपड़े अलग हैं, किसी रिश्तेदार के मरने पे जाना है तो उसके कपड़े अलग, जन्म पे जाना तो उसके कपड़े अलग। अब वो कपड़ों का जंगल हो गया पूरा है। और पहले के समय में शादी में जाना है तो भी वही, मरने पे जाना है तो भी वही, जन्म पे भी जाना है तो भी वही। ज़्यादा दिमाग टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। नहीं, एक व्यक्ति है शहर का, अलमारी के सामने खड़ा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या पहनूं। एक गरीब व्यक्ति है, वो अपने घर में खड़ा है, वो भी सोच रहा है। एक के पास है नहीं है, हाँ उसकी सोच कम है, लेकिन इनकी सोच ज़्यादा है। मंदिर जाना है तो कल तो ये वाली साड़ी पहन के गई थी, परसों ये वाली पहनी थी, तो आज ये वाली पहन लेती हूँ। चलो साड़ी निकाली, मैचिंग की चूड़ियाँ निकाली, मैचिंग के स्वेटर निकाली, अरे इसकी मैचिंग की तो टॉप्स ही नहीं है, क्लचर ही नहीं है इसकी मैचिंग का, तो चलो अब दूसरी निकालो। अब जितनी तैयारी मंदिर जाने के लिए कर रहे हो और जितना समय मंदिर जाने में, वहाँ मंदिर की पूजा भक्ति में लगाना था, उससे ज़्यादा समय, बोलिए ना, साज सज्जा में निकल गया। जितना दिमाग, चलो समय तो छोड़ो, हमारे पास जो दिमाग है वो हमारा दिमाग हम किसके लिए खर्च कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, खाने के लिए कम कमाते हैं, दिखाने के लिए ज़्यादा कमाना पड़ता है ना। एक लड़का गुड़गांव में नौकरी करता था, गांव में मम्मी पापा रहते थे। बोले मेरा बेटा बहुत कमाता है। क्या बोला? मेरा बेटा बहुत कमाता है। भैया क्या कमाता है? बोले 50,000 रुपये महीने कमाता है। अच्छा, बाकी? बोले देखो ऑफिस उसकी 25,000 तो उसकी पत्नी को चाहिए खर्चा के लिए, अब बचे 25,000 तो 10,000 किराए के मकान में चले जाते हैं, 10,000 गाड़ी के पेट्रोल में चले जाते हैं, 5,000 ऊपर के खर्चा के लिए चाहिए। बस बेटे के लिए खाने के लिए खर्चा मैं यहाँ से भिजवाता हूँ, मगर मेरा बेटा बहुत कमाता है और मेरा बेटा बहुत कम आता है। मेरा बेटा बहुत कमाता है और मेरा बेटा बहुत कम आता है। ये है शहर की जिंदगी है बंधुओं। गांव वाला नगर में जा रहा है, नगर वाला शहर में जा रहा है, शहर वाला स्टेट में जा रहा है, स्टेट वाला राजधानी में जा रहा है, राजधानी वाला विदेश में जा रहा है। अब आगे और क्या बचा? विदेश वाला यहाँ आ रहा है, विदेश वाला वापस गांव में आ रहा है? तो कहीं भाग लेना, जो मिलना है वो यही मिल जाएगा। जहाँ रहो शांति से रहो, जहाँ रहो संतुष्टि से रहो। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन गाय, गजधन हाथी, बाजधन अन्य तरह का धन,
रतन धन यानी सोना चांदी हीरा मोती, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा शहंशाह कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। लोग आते, माता जी कुछ तो बता दो, माता जी नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए, अरे माता जी कुछ तो बोल दो, नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए। एक फकीर था, उसकी बड़ी ख्याति थी। सम्राट ने उसका जब नाम सुना तो लोगों से कहा उसको बुला के लाओ। बुलाया, नहीं गया, कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे चाहिए वो सम्राट के पास जाए। कौन जाएगा सम्राट के पास? खुश होके दौड़ा दौड़ा जाएगा। हाँ, सम्राट ने बुलाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाया मुझे, वाह, बैनर टांगेगा बाजू बाहर, मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। हाँ, डिंडोरा पिटवाएगा, मैसेज डालेगा, देखो ये लेटर आया मेरे लिए, मोदी जी ने मुझे बुलाया। वो नहीं गया। आखिर नहीं गया तो सम्राट को मिलना था, बड़ा अंदर में इच्छा थी उससे मिलने की। गया तो देखा कि वो लेटा हुआ है, सर्दी का मौसम है और वो लेटा हुआ है। तो सम्राट खड़ा हुआ तो जो सम्राट की परछाई थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी, धूप। तो बोले, उस सम्राट ने कहा, भैया तेरा नाम बहुत सुना है तो तुझसे कुछ सीखना चाहता हूँ। बोले, क्या सीखना चाहता है? और सीखना तो बाद में। बोले, क्या चाहिए तुझे? बोले, सुख चाहिए, बहुत टेंशन है, बहुत दुखी हूँ। कौन बोला? अरे बोलिए ना। सम्राट। क्या है? दुखी है। किसके पास आया? क्या लेने आया? सुख कहाँ मिल रहा है उसको? तो उसने कहा, भैया क्या चाहिए? बोले, सुख चाहिए। बोले, सुख तो बाद में लेना। बोले, आपको क्या चाहिए? उसने सम्राट ने फकीर से पूछा। बोले, आपको क्या चाहिए? बोले, भाई तू बाद में मेरे से पूछना कि मुझे क्या चाहिए, पहले एक तरफ हो जा, दुपान दे और शांति से मुझे लेटे रहने देने। कौन किसके पास सुख मांगने जा रहा है? जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास सब कुछ है। वो सब कुछ वाला कुछ नहीं के पास मांगने जा रहा है। इसका मतलब सुख कहाँ है? संतोष में। कहाँ है? संतोष में है। जितने कपड़े हैं बहुत है, जो खाना मिल गया वह ठीक है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो इस लाइन पर जीता है सुख उसके पास है। और जो सारी जिंदगी भागता रहता है। एक आदमी था, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि मुनि सुब्रत भगवान की महिमा क्या है। वारिका स्वस्ति भूषण माता जी से पूछो कि मुनि सुब्रत भगवान की महिमा क्या है, वो ही बता सकती हैं। एक अकेली महिला, जबकि कहा जाता है कि व्यक्ति कहते हैं कि महिला केवल घर संभाल सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ये आप लोग की बुद्धि में पता नहीं क्या है जो महिलाओं को आप लोग कमजोर समझते हो। ये माता जी भी महिला थी और ये उनके पिताजी हमारे बाजू में बैठे। पिता के संस्कार क्या रहे होंगे, और आज आप लोग देख रहे हो कि माता जी के भेष में हारिका माता जी कितनी, मतलब जैसे जहाजपुर गांव को एक समय कोई व्यक्ति पहचानता भी नहीं था, और आज देश तो छोड़ो विदेशों तक इसकी प्रभावना क्या हो रही है, ये तो स्वस्ति भूषण माता जी का ही प्रभाव है। दूसरा, मुनि सुब्रत भगवान को कैसे जमीन से प्रकट होना और प्रशासन के द्वारा उठाने पर तस से मस नहीं होना,
और जैसे ही भक्तों द्वारा प्रतिमाओं को उठाने का प्रयास किया तो फूल जैसी प्रतिमा उठ जाना कोई चमत्कार छोटा मोटा नहीं है। और भी सुनने में आए थे कि कभी प्रतिमा स्लेटी कलर की थी तो कभी ग्रीन में बदल गई, कभी ब्लैक हो गई, ये भी कम चमत्कार नहीं है। और आज भी अपन को कई कई देखने में मिलते हैं। माता जी का भी बहुत परम सहयोग रहा क्षेत्र को बढ़ाने में। कहते हैं बचपन के ही संस्कार काम आते 55 में। ये तो सुना था कि पिताजी है, अब माता जी का तो हमें अभी पता चल गया। एक गृहस्थ जीवन के माता पिता और वर्तमान जीवन के शिष्य हैं दोनों। लेकिन ये भी कोई कम बात नहीं है कि ऐसी माता जी को जन्म देने वाले माता पिता और साथ में साधना रत हो तो ये भी कोई सोने में सुहागा वाली ही बात है। तो इनको भी माता जी को मैं कहता हूं कि बिटिया से नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, माता पिता से मिलके भी खुशी तो हुई है। और जब भाग्य में आता है तो अपने आप कदम खिंच जाते हैं। देखा जाए तो कल का अंतराय था, पूरा अंतराय, उठने की भी थोड़ी सामर्थ्य नहीं हो रही थी, गला सूख रहा था कल, फिर भी मन बनाया कि स्वस्ति धाम जाना है। और जैसे मन में स्वस्ति धाम का नाम आया ऐसे कदम चले कि बिल्कुल इतना सा रंच मात्र भी मन में या शरीर में रंच मात्र भी आलस नहीं आई कि वहां नहीं जाना है। ऐसा लगा कि बिल्कुल यूं लग रहा था 7 का 8 किलोमीटर जितना भी किलोमीटर था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आने के बाद के 2-3 किलोमीटर चल के आ गए हो। बिल्कुल माता जी भी बोली कि आप इतनी जल्दी आ गए। तो हमने कहा माता जी जवान अवस्था है और 6 किलोमीटर की स्पीड है, पता नहीं चलता कब कहाँ पहुंच गए। जय मुनि सुव्रत गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। केवल ज्ञान हुआ उजियाला, हम अरिहंत की फेरे माला। ज्ञान अनंत शक्ति के धारी, कर्म शक्तियाँ तुमसे हारी। पूजा भक्ति तेरी गाऊं, पाप नाशने शक्ति पाऊं। पाप बोझ से दबे हुए हम, कर्म भार से लदे हुए हम। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। माया मोह का फैला दलदल, कष्टों के मंडराए बादल। भक्तों की पीड़ाएं हर दो, निज आत्म शुद्धि का वर दो। कृपा करो तुम करुणा सागर, सुख से भक्ति की भर दो गागर। वीर जय पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।